गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के जावा बेसिक्स के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे जावा आइडेंटिफायर्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जावा आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो जावा आइडेंटिफायर्स ऑल जावा वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद द यूनिक नेम्स। सो आइडेंटिफायर्स मीन्स जो आप पर्टिकुलर वेरिएबल का एक पर्टिकुलर नेम हम रखते हैं, ठीक है। सो हम एक नेम डिफाइन करते हैं कोई भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। कोई भी वेरिएबल का जो हमें एक नेम देना पड़ता है, उसमें हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। किसी भी टाइप की वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सो वेरिएबल का जो यूनिक नेम जो होता है वही हमारा क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर्स इन जावा। ओके। सो वेरिएबल्स जो होते हैं, जो आइडेंटिफाइड होते हैं यूनिक नेम से, उनको हम बोलते हैं जावा आइडेंटिफायर्स। बेसिकली अगर आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है विद द यूनिक नेम, सो हम उसी नेम का वेरिएबल दोबारा से जावा में इनिशियलाइज नहीं करते हैं। तो हर एक वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, एक यूनिक नेम से आइडेंटिफाई होता है। सो उसे ही हम बोलते हैं जावा आइडेंटिफायर्स। So these unique names are the called identifiers. Identifiers can be short names like X, Y, Z, A, B, C, or more descriptive name like age, sum, total value, total volume, total marks, etc. Note, it is recommended to use the descriptive name in order to create a understandable and the maintainable code. So पहले से ही मैं आपको बोलती आ रही हूँ, जब भी अगर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, सो हमें उस वेरिएबल का जो नाम होता है उसको हमें जो वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं उस वेरिएबल में, उससे रिलेट करता हुआ होना चाहिए। मान लो हम एक वेरिएबल में एज जो है स्टोर करा रहे हैं किसी भी पर्सन की। सो बेसिकली अगर हम उस वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड रखेंगे या ए बी सी कुछ भी रखेंगे, सो ये एक शॉर्ट अगर हम कैरेक्टर्स इनका नाम एज आइडेंटिफाई एज अ वेरिएबल रखते हैं, सो ये हमें नहीं पता चलेगा कि जो एक पर्टिकुलर नंबर है ये क्या है, एक्स में क्या है या वाई में क्या है। सो इसके लिए अगर हम चाहते हैं वो डिस्क्रिप्टिव नेम हम उसके लिए अगर हमें रखना है कि ये पता करना है कि नंबर किस लिए है, सो अगर हम उसको एक्स वाई जेड से देंगे तो हमें नहीं अंडरस्टैंड होगा। लेकिन अगर हमें थोड़ा अंडरस्टैंडेबल कोड बनाना है तो उसका जो वेरिएबल नेम है, आइडेंटिफायर जो है, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ओके। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल जो यहाँ पे एक वेरिएबल आइडेंटिफायर का दिया गया है। सो देर इज अ लाइक पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, जिसके अंदर हमने एक गुड कमेंट किया है, जिसमें हम बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल नेम हमने दिया है मिनट पर आवर, दिस इज अ लाइक जो ये यहाँ पे आइडेंटिफायर की नेमिंग हो रखी है, वो एक गुड तरीका है, एक अच्छा तरीका है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का। यहाँ पे वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया और उसमें वैल्यू असाइन किया है 60। सो यहाँ पे 60 का देख के पता चल रहा है कि 60 क्या है, 60 इज अ मिनट पर आवर है यहाँ पे। सो ओके ओके में हम बोलेंगे कि ओके अंडरस्टैंडेबल लिटिल बिट ओके है। सो अगर हम बात करें एम इक्वल टू 60, तो एम से हमने एम में 60 असाइन किया है, तो एम यहाँ पे हम खुद से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एम मतलब कि मिनट पर आवर होगा। सो ये ओके ओके होगा, बट इट्स नॉट गुड तरीका कि हम इसको इस तरीके से इनिशियलाइज करें अपना वेरिएबल आइडेंटिफायर जो है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल कि हम इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव नेम जो है हम अपने वेरिएबल को दे सकते हैं, लाइक मिनट पर आवर एंड 60। अगर हमने कोई यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल लिया, उसमें हमने एज इनपुट करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, तो हम उस वेरिएबल का नाम एज रखेंगे। ओके। सो नेक्स्ट स्टार्ट सिंपल दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी जो आपको करनी है। क्रिएट अ वेरिएबल नेम कार नेम और उसके अंदर आपको साइन करनी है वैल्यू वॉल्वो टू इट। सो हमें पता होना चाहिए अगर हम कार नेम दे रहे हैं, वॉल्वो एक स्ट्रिंग है। सो जब भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम यहाँ पे असाइन करते हैं, तो हम उसका टाइप लिखना पड़ता है स्ट्रिंग, एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल इज कार नेम, एंड वैल्यू क्या असाइन करनी है, दैट इज वॉल्वो। सो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा
एंड दिस इज अ कार नेम एंड इक्वल टू हमने असाइन करना है वॉल्वो डबल कोट्स में. ओके, सो दिस इज अ सिंपल एक्टिविटी. नेक्स्ट इज जावा टाइप्स. जावा के डेटा टाइप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जावा में. सो डेटा टाइप्स जैसे हम बोलते आ रहे हैं, कोई भी वेरिएबल के अंदर हमें किसी भी टाइप का डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं, तो उसका टाइप जो होता है उसे हम बोलते हैं डेटा का टाइप. डेटा जो हम स्टोर करा रहे हैं उसका टाइप. तो देर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप. लाइक कि अगर हम कोई एक नंबर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो दैट इज उसका जो टाइप होगा वो इंट होगा, इंटीजर होगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम इंट लिखते हैं टाइप में. और अगर हमारा नंबर डेसिमल टाइप का है, फ्लोटिंग टाइप का है, तो हम उसको फ्लोट से असाइन डिफाइन करते हैं, दैट इज अ फ्लोट. ओके, सो जब भी आप फ्लोट नंबर असाइन कर रहे हो तो आपने डेसिमल पॉइंट्स के नंबर के बाद एफ जरूर आप पे लगाना है. ओके, तो इससे पता चलेगा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. सो फ्लोट हम लगाते हैं डेटा टाइप. फिर हमारा कैर होता है. कैर मीन्स लाइक कैरेक्टर. सो कैरेक्टर हम सिंगल कोट्स में देते हैं ऑलवेज. और कैर इज अ कीवर्ड जो हम यूज करते हैं डेटा टाइप एज अ डेटा टाइप. फिर बुलियन आता है. बुलियन में जिसमें हम वैल्यू ट्रू या फॉल्स रखते हैं तो उसका टाइप होता है बुलियन. BOOLEN बुलियन एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल. एंड यहाँ पे हम ट्रू या फॉल्स कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग जब सबको पता है, स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, और डबल कोट्स में हम अपनी स्ट्रिंग को, उस स्ट्रिंग की वैल्यू को असाइन करते हैं. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जिसे हम बोलेंगे. ओके, डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स. तो डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जिसे हम बोलते हैं इंक्लूड्स बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन एंड कैर. एंड नेक्स्ट इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं, सच एज स्ट्रिंग, एरे एंड क्लासेस. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस in next slides. Okay, so there are two types of primitive data types and non-primitive data types. Okay, so let's see the primitive data types here. So primitive data types specify the size and the type of the variable value, and it has no additional method. There are 8 primitive data types in Java. So there is a different data types. So first is the byte. This is a size 1 byte. Store the number of 1 minus 128 to 127. Next is short, जिसका size है 2 bytes, and it store the whole number from like 32,768 to 32,767. That is negative to positive. Then next is a int. int का जो size होता है वो होता है 4 byte. int का size क्या होता है 4 byte, और ये store करता है आपका like 2,147,483,648 माइनस से पॉजिटिव नंबर तक. ओके, सो लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है, इंट 4 बाइट का होता है. ऐसे ही फ्लोट आपका 4 बाइट्स का होता है, डबल आपका 8 बाइट्स का होता है. फ्लोट जिसमें डेसिमल टाइप नंबर्स आते हैं, डबल में भी डेसिमल टाइप्स नंबर आते हैं, बट डबल इज 15 डिजिट डेसिमल नंबर जिसको हम स्टोर कर सकते हैं. एंड फ्लोट में हम 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं. सो अगर आपको ज़्यादा नंबर्स का डेसिमल पॉइंट नंबर चाहिए तो आप डबल यूज़ करोगे, और 6 to 7 नंबर तक का डेसिमल पॉइंट चाहिए तो आप फ्लोट यूज़ करोगे डेटा टाइप में. एंड बुलियन में हमारा 1 बिट का होता है. बुलियन इज़ 1 बिट एंड दैट इज़ कि इसमें वैल्यू जो होती है वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. एंड नेक्स्ट इज़ अ कैर. जो नेक्स्ट प्रिमिटिव टाइप है कैर है, जिसमें ये भी हमारा 2 बाइट्स का होता है. एंड इसमें हम सिंगल कैरेक्टर को, जो ASCII कैरेक्टर्स होते हैं, ASCII वैल्यूज जो होती है उनको हम स्टोर कराते हैं. ओके, सो इट इज क्लियर नाउ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. Next is the non-primitive data types. Non-primitive data types are called the reference types because they refer to the object. The main difference between the primitive and non-primitive data types are primitive types are the predefined, जो already defined होते हैं Java में. Non-primitive types are created by the programmer and is not defined by Java. So except string. String को छोड़ के बाकी के जो होते हैं वो user defined ही होते हैं, like arrays, like classes, like interface, etc.
नॉन प्रिमिटिव टाइप कैन बी यूज टू कॉल मेथड, नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को हम यूज कर सकते हैं मेथड को कॉल करने के लिए, सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, वाइल प्रिमिटिव टाइप्स कैन नॉट। सो प्रिमिटिव टाइप को हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, सो प्रिमिटिव टाइप हैज़ ऑलवेज अ वैल्यू, प्रिमिटिव टाइप्स की जो होती है वो कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर रिटर्न करेगा, वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप्स कैन बी नल। सो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स नल हो सकते हैं बट प्रिमिटिव टाइप्स की ऑलवेज कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही है। प्रिमिटिव टाइप्स स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, प्रिमिटिव टाइप्स जो स्टार्ट होते हैं वो लोअर केस लेटर से होते हैं, जबकि वाइल नॉन प्रिमिटिव टाइप्स स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, upper case letter like string का is capital, array का A capital, classes का C capital and interface का I capital. The size of the primitive type depends on the type data type, while non-primitive types have all the same size. तो साइज जो होता है primitive type का वो डिफाइंड होता है, नॉन प्रिमिटिव का डिफाइंड नहीं होता। ओके, non-primitive types have all the same size but primitive are differ size. Example of non-primitive types are strings, array and classes, interfaces, etc. So this is a simple activity. You have to perform this activity like my num is इसमें जो value है वो 9 है, तो यहाँ पे int हम यहाँ पे टाइप देंगे my float number 8.9 एंड f यहाँ पे वैल्यू डाली है तो float आएगा आगे, एंड my letter इसमें हमने कैरेक्टर टाइप वैल्यू है तो इस पे हम कैर डेटा टाइप हम देंगे, एंड माई बोल फॉल्स हमने यहाँ पे वैल्यू दी है तो दैट इज बुलियन, एंड माई टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है तो हम इसको टाइप जो है डेटा का वो स्ट्रिंग यहाँ पे देंगे, स्ट्रिंग का एज कैपिटल। Then next is Java typecasting, and Java typecasting means कि जो ऑलरेडी आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जैसे कि int, char, string, सॉरी int, char, boolean, long, float, double, etc. So typecasting is when you assign a value of one primitive data type to another data type. So अगर आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होते हो तो उसे हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, फर्स्ट इज द वाइडनिंग कास्टिंग एंड सेकेंड वन इज द नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग में हम लाइक स्मॉल टू लार्जर में हम जाते हैं। ओके, सो स्मॉल टू लार्जर साइज में हम जाते हैं, जैसे कि बाइट को हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट को कैर में, कैर को इंट में, एंड इंट से लॉन्ग में जा रहे हैं, लॉन्ग से फ्लोट में जा रहे हैं, एंड फ्लोट से डबल में जा रहे हैं। सो दैट इज कि स्मॉल टू लार्जर वैल्यू में लार्जर टाइप में आप कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड द वाइडनिंग कास्टिंग। So widening casting converting a small type to the larger type size, and second one is the narrowing casting. Narrowing casting converting a larger type to a smaller size type means कि अगर हम convert करते हैं larger को smaller में तो वो हमारा क्या होता है, narrowing casting होता है। like double से float में जा रहे हैं, float से long में, long से int में, int में से char में, and char से short and short से byte में, तो that's called the narrowing casting. So this is a simple example of the widening casting. Widening casting is done automatically when passing a smaller size type to a larger size type. अगर आप smaller से larger में convert करते तो ये automatically जो है आपका कास्टिंग हो जाती है। यहाँ पे हमने सिंपल एक क्लास ली है, पब्लिक क्लास मेन, एंड उसमें मेन मेथड है हमारा, उसमें हमने एक वैल्यू ली है इंटीजर टाइप की my9, एंड इसके अंदर हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट किया है डबल में। सो हमने क्या किया, डबल में वाई डबल नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी जो हमारी इंटीजर टाइप वैल्यू थी माई इंट की। सो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, माई इंट को कन्वर्ट कर देगा डबल में। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द वाइडनिंग कास्टिंग। एंड जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो अगर हम माइंड को प्रिंट कराएंगे तो ये 9 प्रिंट करेगा, और अगर हम माई डबल को प्रिंट कराएंगे तो ये वाइडनिंग कास्टिंग यहाँ पे हो गई तो ये हो जाएगा 9.0। ओके, द वैल्यू ऑफ द 9 एंड नाउ 9.0 बिकॉज हमने क्या किया, उसको टाइप कास्ट कर दिया, उसको डबल में चेंज कर दिया।
सो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं ताकि आपको क्लियरली और अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया इंट, और जिसके अंदर हमने माई इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने पास की वैल्यू 9, एंड फिर हमने एक डबल नाम का वेरिएबल बनाया और माई डबल हमने इसका नेम रख दिया। वो आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, एंड इसमें हमने पास कर दी जो हमारी इंटीजर टाइप वैल्यू थी वो। और उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से प्रिंट करा के देखते हैं। एंड इसमें हमने पहले माई इंट प्रिंट कराया और उसके बाद हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें हमने पास कर दिया माई डबल, एंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। सो दैट इज फर्स्ट वन इज 9 एंड सेकेंड वन इज 9.0। मीन्स कि हमने क्या किया, हमारा जो ये वेरिएबल था इसको टाइप कास्ट कर दिया किसमें, डबल में। सो हमारा ये जो वैल्यू है 9, और उसके बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल में। सो हमारी जो वैल्यू बन गई डबल टाइप की 9.0। ओके, सो होप सो सभी को क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट इज द नैरोइंग कास्टिंग। अगर हमें कोई भी वेरिएबल जो है लो हायर से लोअर में जाना है, लोअर में कास्ट करना है, तो हम यूज करते हैं नैरोइंग कास्टिंग। नैरोइंग कास्टिंग मस्ट बी डन मैनुअली बाय प्लेसिंग द टाइप इन पैरेंथेसिस इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू। जब आप वैल्यू को चेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप लार्जर टू स्मॉलर में जा रहे हो तो आपको उसका डिटेल टाइप फोर्सफुली वहाँ पे लिखना पड़ता है, राइट करना पड़ता है पैरेंथेसिस में। लाइक इन दिस एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया माई डबल नाम का, जिसको हमने वैल्यू दी 9.78 डी किस लिए, डबल हम बना रहे हैं इसलिए। एंड फिर हमने एक इंटीजर लिया माई इंट का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें माई डबल की वैल्यू डाल रहे हैं, लेकिन अगर हम वाइडनिंग कास्टिंग करते तो हमारा क्या होता, हमें नहीं लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे नैरोइंग कास्टिंग हो रही है, मतलब कि लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर में आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पैरेंथेसिस में हमें उसका डिटेल टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, जहाँ पे हम वेरिएबल को लिख रहे हैं, जहाँ पे हम उसको कास्ट कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव टू राइट मैनुअली व्हेन वी यूज नैरोइंग कास्टिंग। ओके, सो हमने यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ओके, सो हमने एक वेरिएबल लिया डबल, और माई डबल इसको हमने यूज किया और उसमें हमने लिखा 8.567D, एंड उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इंट टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं और हमने इसको रखा माइन, एंड इसमें हम पास कर रहे हैं वैल्यू माई डबल की। बट हमें क्या करना है, इसको कास्ट करना है, तो वी हैव टू मेंशन इंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, और हमने यहाँ पे दे दिया माई डबल। किसको कर रहे हैं, माई डबल को कर रहे हैं, तो हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड नाउ वी कैन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड ब्रैकेट में हमने माई इंट को प्रिंट करा दिया, एंड execute your program here, so that is 8। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट ना करा के मैं इसको माई डबल को प्रिंट कराती हूँ, सो
execute your program. That is 8.567, that is double. एंड नेक्स्ट मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं उसे प्रिंट कराऊंगी माई एंड को, तो मुझे 8 ही प्रिंट करेगा। ओके, सो डेसिमल के पॉइंट्स के आगे की वैल्यू को रिमूव कर देता है। सो दैट इज डबल को आप कन्वर्ट कर रही हो इंटीजर में, और जैसे ही इंटीजर में आप कन्वर्ट करते हो, सो दैट्स कॉल्ड द नैरोइंग कास्टिंग। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप किस डेटा टाइप में उसको चेंज कर रहे हो। So there is two types of typecasting, widening casting and narrowing casting. Okay, so next topic है हमारा जावा ऑपरेटर। ऑपरेटर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म होता है, कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो थ्रू द हम ऑपरेटर्स ही करते हैं। और ऑपरेटर्स जो है बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ किए जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। So Java operator are used to perform operations on variables and values. So कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वेरिएबल और उनकी वैल्यूज पे by the Java operators. In the example below, we use the plus operator to add together two values. तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ कॉमन ऑपरेटर। अगर हम बात करें सो प्लस ऑपरेटर, जिसका यूज़ हम अगर हम नंबर के साथ में करेंगे, इंटीजर टाइप वैल्यू के साथ में करेंगे, तो ये सम आपको दिखाएगा। अदरवाइज टू स्ट्रिंग को आप प्लस यूज़ कर रहे हो उनके बीच में, तो ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा, जोड़ देगा। सो दैट्स कॉल्ड द कॉन्कैटिनेशन, अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। सो प्लस ऑपरेटर जो होता है वो क्या करता है, अगर नंबर के साथ यूज़ करोगे तो प्लस कर देगा वैल्यूज़ को, अगर आप स्ट्रिंग के साथ यूज़ करोगे तो ये वैल्यूज़ को कॉन्कैट कर देगा, मतलब कि ज्वाइन कर देगा। ओके, तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, उसमें हमने क्या किया है, दो वैल्यू लिए 100 एंड देन उसके बीच में हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया और उसके अंदर एक और वैल्यू हमने डाल दी 50। सो अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे एक्स को, तो ये हमें 150 प्रिंट करेगा। ओके, so Java operators, although the plus operator is often used to add together two values, like is in an example above, it can also be used to add together a variable and value or a variable and another value. So हम वेरिएबल के साथ भी इस प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं, वेरिएबल और वैल्यू के साथ में भी प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ओके, सो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो, वैल्यू पे भी प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हो। वैल्यू के अलावा आप सिर्फ नेम ऑफ द वेरिएबल्स पे भी आप परफॉर्म कर सकते हो, और वेरिएबल के साथ में आप वैल्यू भी आप दे सकते हो कॉन्स्टेंटली। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सॉरी प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट है, हमने एक इंटीजर लिया सम 1, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू को सम करा रहे हैं, 100 प्लस 50 प्लस ऑपरेटर यूज किया। ओके, एंड देन नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर हम सम 2 में एक वेरिएबल और एक वैल्यू को प्लस यूज कर रहे हैं, एंड सम 3 में हमने एक वेरिएबल को और उसके दूसरे वेरिएबल को सम किया है। सो अगर मैं बात करूँ प्रिंट अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में सम 1 सम 2 सम 3, तो सम 1 में क्या है, 100 प्लस 50 दैट इज 150 प्रिंट होगा, एंड सम 2 में क्या है, 150 सम 1 में है, तो 150 प्लस 250 ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 प्लस 250, 150 प्लस 250 इज इक्वल टू 400। एंड इंट 3, अगर सम 3 में बात करें तो सम 2 क्या है, सम 2 प्लस सम 2, तो सम 2 में जो वैल्यू है वो सम 1 प्लस 250 है, तो दैट इज 400 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 800। तो फर्स्ट सम 1 में प्रिंट होगा आपका 150, सम 2 में 400 एंड सम 3 में आपका प्रिंट होगा 800। ओके, सो इस तरीके से आप जावा ऑपरेटर्स अलग अलग तरीके से वेरिएबल के साथ में नेम, वेरिएबल नेम के साथ में, वैल्यूज के साथ में, वेरिएबल और वैल्यू के साथ में आप यूज कर सकते हो, ये एडिशन का काम करता है।
Okay, so Java are divided in the operator in the following group: arithmetical operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, and bitwise operators. So these are the operators जिसको हम use करते हैं. तो first one is the arithmetic operator जिसको हम details में देखेंगे. So arithmetic operator different different तरीके के होते हैं जो आपके कीबोर्ड में सिंबल्स होते हैं. प्लस का साइन होता है, एक एडिशन के लिए यूज किया जाता है. सो आप अगर स्ट्रिंग के साथ यूज करोगे तो कंकैटिनेशन का काम करेगा, नंबर्स के साथ यूज करोगे तो ये उन वैल्यूज को सम कर देगा. माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हम इसे बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट करता है वन वैल्यू से में से अनदर वैल्यू. एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं. मल्टीप्लाई टू वैल्यूज जिसमें हम बात करें तो एक्स इंटू मल्टीप्लाई बाय बाय, सो ये दोनों का प्रोडक्ट आपको शो करेगा. डिवीजन निकाल सकते हैं डिवीजन ऑपरेटर के साथ में, एक्स डिवाइड बाय वाई, हम एक्स को वाई से डिवाइड कर सकते हैं. मॉड्यूलस साइन रिमाइंडर रिटर्न द डिवीजन रिमाइंडर, डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं. एक्स परसेंटेज वाई दैट इज एक्स मॉड्यूलस वाई. एंड प्लस प्लस द इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस कर देता है वैल्यू एक्स में वन प्लस कर देगा तो रिटर्न्स द इंक्रीज ऑफ वैल्यू बाय वेरिएबल बाय वन. एंड माइनस माइनस मतलब कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन. ओके, सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने वेरिएबल के साथ में कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. लाइक कि अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इन टाइप का x और उसमें हमने वैल्यू पास करी है 10, और हमने फिर एक और इंटीजर लिया y और उसमें हमने वैल्यू पास कर दी 20, एंड हमने क्या किया इंट z ले लिया. इसमें हम क्या करा रहे हैं, x प्लस y करा रहे हैं. ओके, और हम चाहें तो इसे प्रिंट भी करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ओके, और आप जेड को अगर इसको यूज करोगे जेड को, सो ये दो वेरिएबल का सम जो है बेसिकली प्रिंट करके देगा. सो यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है तो हमने यहाँ पे किया और ये एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को और ये आपको रिटर्न किया 30. सो अगर मैं बात करूँ माइनस ऑपरेटर तो ये हम इसको माइनस भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा प्रोग्राम को. सो ये माइनस में वैल्यू दे देगा आपको -10, मतलब कि 10 - 20 इज इक्वल टू -10. और नेक्स्ट इज अगर मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट ऑपरेटर यूज़ करूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, सॉरी, एंड दिस इज अ स्टार साइन. और नाउ एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम एंड दिस इज कि 200 10 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 200. इसने प्रोडक्ट प्रिंट कर दिया. डिवीज़न करूँ तो डिवीज़न हो जाएगा मेरे दो वेरिएबल को. सो इट इज़ 0 बिकॉज 20 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे को 0 ही रिटर्न करेगा. अगर मैंने इसको थोड़ा मैंने इसका वैल्यू चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, सो जो डिवीज़न आ जाएगा वो आपको शो करेगा. सो दैट इज़ 5, दैट की 25 सा 100, सो आपको 5 रिटर्न करेगा. ऐसे ही मॉड्यूलस अगर मैं निकालूंगी तो जो रिमाइंडर वैल्यू होगी वो मुझे शो करेगा. ओके, एक्स मॉड्यूलस वाई हमने किया और जेड में उसकी वैल्यू को पुटअप कर लिया. सो जो रिमाइंडर है वो 0 होगा क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होगा. ओके, सो रिमाइंडर 0 आएगा अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो. सो ऐसे ही आप सारे के सारे ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो. अगर मैं बात करूँ प्लस प्लस ऑपरेटर, सो मैं क्या करती हूँ एक्स प्लस प्लस कर लेती हूँ और नाउ एक्स की वैल्यू 100 है और एक्स मैंने प्लस प्लस किया. सो आपको क्या रिटर्न करेगा,
दैट इज 100, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, x का प्लस प्लस कर रहे हो। फर्स्ट टाइम 100 आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही दोबारा से इसको प्रिंट करोगे तो ये आपको +1 रिटर्न करेगा। सॉरी, प्लस प्लस एक्स। ओके, इंक्रीमेंट दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, सो ये आपको रिटर्न करेगा 101, दैट इज प्री इंक्रीमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सो दैट इज इंक्रीमेंट साइन। प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, ऐसे ही पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, पहले आपको रिटर्न करता है फिर उसको एडिशन करता है। सो अगर मैं आगे करूँगी तो पहले इंक्रीज करेगा y1 से, देन आपको रिटर्न करेगा वैल्यू। So that's called arithmetic operators. So this is increment operator, decrement operator जो हमने अभी यूज किए। And next is a Java assignment operator. Assignment operator used for assigning the value. बेसिकली कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू साइन। Assignment operator are used to assign the values to the variable. In the example below, we use the assignment operator equal to assign the value 10 to a variable called x. तो यहाँ पे हमने वैल्यू, इसको हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इसको हमने अभी तक ये बताया था कि असाइनमेंट है, असाइनमेंट असाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इक्वल टू इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, किसमें, वेरिएबल के अंदर। सो हमने x के अंदर इक्वल टू 10 दिया तो इक्वल टू असाइन किया असाइनमेंट ऑपरेटर से, और 10 हमने असाइन कर दी वैल्यू, और इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये 10 प्रिंट कर देगा। ओके, सो दिस आर द लिस्ट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज फर्स्ट इज इक्वल टू, जिसको असाइनिंग ऑपरेटर बोलते हैं, एंड देन प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, एंड देयर इज अ डिफरेंट मॉड्यूलस इक्वल टू। सो ये सारे आपके क्या हैं, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसका आपको एग्जांपल दिया गया है, एंड ये आपका किस तरीके से इक्वल होते हैं ये आपको बताया गया है। सो अगर मैं बात करूँ प्लस इक्वल टू, तो दैट इज x इक्वल टू एक्स प्लस 3। माइनस इक्वल टू मतलब है कि x की जो वैल्यू है x माइनस 3 है। एज ए मल्टीप्लाई इक्वल टू मतलब कि x की जो वैल्यू है x मल्टीप्लाई बाई 3 है। एंड डिवाइड इक्वल टू है मतलब कि x की जो वैल्यू है डिवाइड बाय 3 है। ओके, मॉडुलस इक्वल टू x की जो वैल्यू है x मॉडुलस 3 है। ऐसे ही आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, x इक्वल टू x बिटवाइज ऑपरेटर जो है ये आपका 3 है, सो x इज बिटवाइज 3। ऐसे ही x बिटवाइज ग्रेटर देन बिटवाइज इक्वल टू 3। सो ये आपके सारे असाइनमेंट ऑपरेटर जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो जो कि इसके बराबर होता है। अगर मैं बात करूँ, सिंपल सा एक हम करके देखते हैं, दैट इज इंट x प्लस इक्वल टू 100 कर दिया मैंने। सो अगर मैं बात करूँ सिस्टम डॉट एंड यहाँ पे मैं x को क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ, एंड दिस इज
सो दिस इज 104 बिकॉज हमने क्या किया, एक्स हमने स्लाइस किया, 4 असाइन किया उसमें। और नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं एक्स प्लस इक्वल टू 100, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 100। सो एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स क्या है, 4 प्लस 100 दैट इज एक्स, सो 104। सो आपको 104 जो है प्रिंट कर देगा। ओके, सो दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज अ लिस्ट ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वन बाय वन आप इसको प्रोग्राम के थ्रू यूज करके देख सकते हो। ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स करेंगे। होप सो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।